हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को रसखान के पद्यांश की व्याख्या पढ़ा रही हूँ। इस पद्यांश को सवयव के नाम से जाना जाता है। इसका संदर्भ होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक काव्य खंड की सवयव शीर्षक से उद्धृत है। यह कवि रसखान द्वारा रचित सुजान रसखान से लिया गया है, या यह भी आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड से लिया गया है, जिसके रचयिता सुजान रसखान जी हैं। अब इस पैसेज में या इस पद्यांश में श्री कृष्ण और उनसे जुड़ी हुई वस्तुओं के प्रति रसखान जी ने क्या प्रकट किया है? लगाव प्रकट किया है। इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी कि प्रस्तुत समय में रसखान जी कहते हैं कि हे कृष्ण की जन्म भूमि को याद करते हुए कृष्ण की लीला भूमि को ब्रज को याद करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, अगर मैं मानुष हूँ, अगर मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूँ तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गाँव के वर्णन कर रहे हैं। कि हे रसखान जी कहते हैं कि हे ईश्वर, अगर मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूँ तो मैं कहाँ पर वास करूँ? तो मैं ब्रज गोकुल गाँव में गाँव की गायों के बीच में निवास करूं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरे, और यदि मैं पशु हूँ तो मेरा बसेरा कहाँ पर हो? अर्थात तो बता रहे हैं कि मैं चरो नित्यानंद की धेनु मझाना, अर्थात यदि मैं पशु रूप में जन्म लूँ तो मैं नित्यानंद की गायों के बीच में चरा करूँ। पाहन हो तो वही गिरि को जो धर्यो कर छत्र पुरंदन कारण, और कह रहे हैं कि यदि मैं पत्थर बनूँ तो उस पहाड़ का बनूँ जिसे इंद्र के कारण, पुरंदर मतलब होता है इंद्र, जिसे इंद्र के कारण भगवान कृष्ण ने अपने छत्र के रूप में धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारण, और कह रहे हैं यदि मैं पक्षी के रूप में, खग मतलब पक्षी, यदि मैं पक्षी के रूप में जन्म लूँ तो मैं कालिंदी अर्थात जमुना के किनारे कदम्ब की डालों पर अपना निवास स्थान बनाऊँ। कह रहे हैं हे ईश्वर, यदि मैं मनुष्य रूप में जन्म लूँ तो मैं ब्रज गांव के गोकुल और गायों के बीच में रहूँ। यदि मैं पशु रूप में जन्म लूँ तो मैं नित्यानंद की गायों के बीच में चरा करूँ। यदि मैं क्या बनूँ? पत्थर बनूँ तो उस पर्वत का बनूँ जिसे भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के कारण छत्र के रूप में धारण किया था। अगर मैं पक्षी बनूँ तो मैं नित्य जमुना के किनारे कदम्ब की डालों में अपना निवास स्थान बनाऊँ। इसमें अनुप्रास अलंकार है पूरे में, सभी जगह, जैसे कालिंदी कूल कदम्ब, ये यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। गोकुल गांव में अनुप्रास अलंकार है क्योंकि यहाँ पर गावड़ की आवृत्ति बार बार हुई है। अब अगला पैसेज